हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुपेश मैथ्स। मैं रुपेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग उस क्वेश्चन को समझेंगे जो इससे प्रीवियस पार्ट में मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था। और क्वेश्चन था, जो होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 44 था। और क्वेश्चन था 9 का पावर 456 को अगर हम लोग 91 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस 91 को आप दो प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। क्योंकि यह एक बड़ा नंबर है तो डिवीजन करने में, भाग देने में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसको 13 गुना 7 लिख लेते हैं, तो 13 सत्तर 91 आ जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, 9 का पावर 456 को एक बार आप 13 से भगा दे दीजिए, और फिर 9 का पावर 456 को एक बार 7 से भगा दे दीजिए। तो जब 13 से भगा देंगे तो इसका परसेंट आएगा 12, 12 तिया 36, तो बच गया आपको यहाँ पे 9, तो 96 आ गया। और 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि यह पावर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी पूरा पावर डिवाइड हो जाएगा दैट मीन्स रिमाइंडर जो है 1 आएगा। आपने परसेंट रूल में इसको पढ़ा होगा कि जब भी किसी नंबर का साइकिल पूरा हो जाता है तो उसका रिमाइंडर 1 आता है। इसी तरीके से इसको अगर आप देखेंगे तो इसका परसेंट हो जाएगा 6, और 6 से इसको, इस पावर को डिवाइड करेंगे तो 6 सत्ते 42, 3 बचेगा यानी 36, 36 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स यह भी आ जाएगा आपको 1 रिमाइंडर। क्योंकि जब भी पावर यहाँ पे आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए परसेंट से तो हमेशा आपका पावर 1, आपका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। इस फैक्ट को याद कर लीजिए। जब भी आपका यह पावर, जब भी आपका किसी नंबर का पावर परसेंट से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो आपका रिमाइंडर 1 होगा। तो यह हो गया जब इस दोनों नंबर से अगर अलग अलग जैसे डिवाइड किए थे और दोनों का रिमाइंडर सेम आ गया तो यही होगा इसका रिमाइंडर। दैट मीन्स R इज इक्वल टू होगा 1 इसका आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 तो हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 46 से आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो नाउ फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 64,329 is divided by a certain number while dividing 175, 114, 213 appears as 3 consecutive remainder the divisor। तो यहाँ पे आपको कहा गया है क्वेश्चन में, अगर इस नंबर को किसी नंबर से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो यह कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर के रूप में बचता है, यानी लगातार रिमाइंडर जो है यह आता है। तो हम लोग किस नंबर से इसको भाग दिए हैं जो कि यह रिमाइंडर आएगा, हमें यह फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, लेट से किसी नंबर डी से डिवाइड किए हैं और नंबर क्या है 64329, और हमें कहा गया है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। आई होप आपको पता होगा, जो एक बार अगर डिवाइड करके यहाँ पे कोई नंबर आता है उसके बाद फिर इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर इसको मैं थोड़ा डिटेल करूँ तो यहाँ पे अब डी से किसी से इसको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे हम लोग लिखे होंगे, लेट से एक्स से मल्टीप्लाई करके जो लिखे होंगे कुछ तो यहाँ आया होगा, और उसके बाद कुछ आने के बाद अगर घटाएंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे 175 आ रहा होगा। अब यह रिमाइंडर चूंकि 3 डिजिट में, तो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसको डिवाइड किए होंगे। तो जब इसको डिवाइड किए होंगे तो यहाँ पे जो कुछ आया होगा फिर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, लेट से y से मल्टीप्लाई करके कुछ आया होगा, तो फिर सब्ट्रैक्ट करके कुछ बचा होगा। तो इस बार 114 आया है, तो यह हो गया 114। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे और फिर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा, इसको लेट से z से मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 213। तो यहाँ से तो हमें यह क्लियरली पता चल रहा है कि एक बार रिमाइंडर 175, एक बार 114, एक बार 213। तो यानी जो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किए होंगे वह 213 से तो बड़ा ही होगा। अब आप यह फाइंड कर लीजिए कि यहाँ पे किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 175 रिमाइंडर आएगा। तो आप जब एग्जाम में करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप को इस तरीके से लिखेंगे, 643 और 175 जो फर्स्ट रिमाइंडर है, इसको चूँकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके कुछ यह आया था
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस 175 को 643 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें यह नंबर पता चल जाएगा कि किस नंबर को सब्ट्रैक्ट किए होंगे। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में 5 गया 8 और 13 में 7 गया 6 और यह 5 में 1 गया 4, यानी 468। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा होगा 468 आ रहा होगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए 175 आ जाएगा। तो हमें इस स्टेप को सिर्फ एग्जाम में कैलकुलेट करना है। अब हमें तो मालूम हो गया है कि यहाँ पे अगर 468 है तो यह 468 कब आ सकता है, यह इसका तो मल्टीपल ही होगा, चाहे इस डी को एक बार मल्टीप्लाई करके 468 आ रहा होगा या डी को 2 बार मल्टीप्लाई करके 468 आ रहा होगा। तो हम लोग इस 468 को, तो अब देखिए ऑप्शन में तो 468 नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और डिवाइड कर लेते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गुना 200 कितना आ जाएगा, आपको 34 आ जाएगा। अब देखिए 213 से तो बड़ा चाहिए, अगर इसका कोई और फैक्टर ले 3 या 4 का जो भी हो, तो हमें यहाँ 213 से छोटा फैक्टर आ जाएगा। तो अब तो 213 से बड़ा चाहिए, तो यह 234, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आपको एग्जाम में बस क्या करना था कि 643 लिखना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना था और जो नंबर आएगा इसको आपको ब्रेक कर लेना था, इसको फैक्टर निकालना था, ऐसा फैक्टर जो कि 213 से बड़ा है। 213 आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, तो आपको एक ऐसा फैक्टर निकालना था जो कि 213 से बड़ा था, तो 234 यह आ जाता है इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 47 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू इतना कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स आर दिस। तो यहाँ पे भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब 43 97 को वह कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड किया जाए, बड़ा से बड़ा नंबर पूछा गया है, जिससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर एक बार जैसे 13 आ रहा है, दूसरे बार 4 आ रहा है और तीसरे बार 2 आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, जैसे मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो यह 2 अंक यहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। तो अब बताइए, अगर आप यहाँ से ही स्टार्टिंग करेंगे तो क्या इसमें सब्ट्रैक्ट करें कि 2 रिमाइंडर बचेगा, तो आप बोलेंगे 45 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बोलेंगे यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 4 रिमाइंडर आएगा, तो 135 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए 43 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 13 रिमाइंडर आएगा, तो 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दैट मीन्स यह जो नंबर होगा, इस नंबर का जो मल्टीपल होगा वह 30 भी होगा, 135 भी होगा, 145 भी होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो नंबर होगा वह 30, कोई जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके 30, 135 और 45 आएगा। तो या तो आप इस सब का HCF निकाल लीजिए, या तो आप थोड़ा डायरेक्टली सोच सकते हैं कि यह किस नंबर के मल्टीपल में आएगा ऑप्शन को देख के। 18 के तो नहीं आएगा, 45 में भी नहीं आएगा क्योंकि 30 छोटा है, और 30 स्वयं अगर आ गया तो 45 का 30 के टेबल में आएगा, यानी 30 को 30 तो आ गया, लेकिन 30 गुना जैसे 2 करेंगे तो यह 60 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन 15 है। तो अगर आप 15 लेते हैं यहाँ पे तो 15 दूना 30 आ जाएगा, 15 तिया 45 आ जाएगा और 15 नमा 135 आ जाएगा। तो बी आ गया आपका सही आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे अब यह सक्सेसिवली डिवाइड यानी सक्सेसिव डिवीजन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है 31 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय दिस 5 to 2, फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर। तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, आई होप आपको तो अच्छे से पता होगा। चलिए अब इसको किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं। जो नंबर दिया है 31 उसको लिख लीजिए और इसे हमें डिवाइड करना है, एक बार 5 से, एक बार 2 से और एक बार फिर 2 से। तो आप क्या कीजिए, जब 5 से डिवाइड इसको करेंगे तो क्या 5 से डिवीजन होगा, नहीं। तो बोलिए आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब बोलिए 2 क्या 2 से 6 डिवाइड होगा, तो हाँ, तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, 0। अब फिर बोलिए इस 2 से इस 3 को डिवाइड करने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार में। अब यह लग जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब यह जो आप सब्ट्रैक्ट किए हैं इसको लिख लीजिए 1 0 1, यह आ गया इसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर सक्सेसिवली जब डिवाइड हम लोग इसको करेंगे। तो यह आ गया इसका आंसर। अब आप अगर इसको देखना चाहें कैसे यह सक्सेसिवली डिवाइड होता है, लेट से कोई नंबर n है और इसको जब d से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट q आ रहा होगा, कुछ तो आ रहा होगा। अब इस q को फिर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पहले दिया 5, तो यहाँ मतलब 5 से इस नंबर को डिवाइड किए,
कुछ इधर आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर इस क्वोशेंट को जब फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, और फिर लेट से यहाँ पे k आ रहा होगा। अब इस k को फिर इस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो यह 3 रिमाइंडर जो आएगा तो यह यही होगा 101। तो आई होप यहाँ से आप सक्सेसिवली डिवीजन को आप इस तरीके से कीजिए, काफ़ी जल्दी इसको कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 4, 5 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 2, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द नंबर इफ सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 4, 2। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि हमें पहले वह नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर इससे डिवाइड किए थे तो यह रिमाइंडर आया था, और फिर जब इसको इस नंबर से जो नंबर था उसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा। तो आप इसी तरीके से फिर आप कॉलम बना लीजिए। आपने क्या देखा था, यहाँ पे क्या किसे किसे डिवाइड किया गया है, 2, 4, 5, और लास्ट टाइम तो 1 से डिवाइड जरूर हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी दे रखा है, तो अब आप क्या कीजिए इस रिमाइंडर को लिख लीजिए। तो यहाँ पे दैट मीन्स पहले बार एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें डिवीजन किया होगा, उसके बाद दूसरी बार 2 सब्ट्रैक्ट किया होगा, और यहाँ पे जो थर्ड बार है यह फिर क्या है -2 किए थे। तो अब इसको क्या कीजिए आप 5 कम 5, और यहाँ पे जो 2 सब्ट्रैक्ट करके हम लोग 5 से डिवाइड किए होंगे तो इस 2 को ऐड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 7। 5 कम 5 और यह 2 7। इसी तरीके से 7 चौक 28 और 2 30, और इसी तरीके से 30 गुना 60 और यह 1 61। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर इस 1 को 61 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 2 से डिवाइड करने के बाद 30 आ जाएगा, और इस 30 में 2 को जब सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 4 से डिवाइड करने के बाद 7 आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर था यह था 61, और इसको अब डिवाइड करना है 5, 4, 2 से, तो हमें बताना है कि अब रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको आप फिर इसी तरीके से कीजिए, क्योंकि 5 से डिवाइड करना है, तब बताइए क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट करें जो 50 से 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह बनेगा 60, तो और 5 से यह 12 पंचे 60 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, दैट मीन्स 0 सब्ट्रैक्ट करने पे यह डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 4 तिया 12। अब इसी तरीके से 3 में तो 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 को 2 से एक बार में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा 101, आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो 101 इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं। Here we have question number 50. A number successively divided by 3, 5, 7 gets remainder 2, 3, 1. फाइंड सच लिस्ट नंबर। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमें फाइंड आउट करना है जिसको कि इससे भाग देने पे हमें यह रिमाइंडर आ रहा होगा। तो आप क्या कीजिए 3, 5, 7 लिखिए, और हमें यहाँ पे बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे कि भाग दिया गया था इससे, तो रिमाइंडर आ रहा था -2 लिख लेते हैं, -3, -1, और लास्ट बार में तो एक बार में डिवाइड हुआ ही होगा। अब देखिए 7 1 कम 7, चूँकि 1 घटाने के बाद 7 से डिवाइड हुआ होगा तो 7 1 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 3 43 हो जाएगा, 43 दिया 129, 129 2 131। तो यह आ गया वह छोटी सी छोटी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 51 में। सो नो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आ गया है डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होने चाहिए जब किसी भी नंबर का हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे है इफ द 8 डिजिट नंबर, यह जो 8 डिजिट नंबर है यह डिविजिबल है 88 से, देन द वैल्यू ऑफ 4x + 3y। तो आपको पहले यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो अब आप क्या कीजिए, क्योंकि 88 दिया है तो यहाँ पे आप इसको 8 × 11 में लिख लीजिए। दैट मीन्स जो अगर यह नंबर 8 से और 11 से डिविजिबल होगा तो यह 88 से भी डिविजिबल होगा। तो नंबर क्या है 2074x4y2। तो सबसे पहले हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी यानी 8 से भाग्य का नियम क्या है, लास्ट तीन डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो 4
y 2। तो अब आप सोचिए यहाँ पे y के जगह क्या रखे जो कि यह 8 से भाग हो जाए। तो 400 यानी 8 पंचे 40, अगर 40 डिवाइड हो रहा है तो 400 भी डिवाइड होगा। तो हमें अब अगर 432 कर दे 472, चूँकि यह ही दो नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 2 रहने पे 8 से डिवाइड होता है। तो अगर 432 हो या 4 से 72 हो, 432 472, तो यही दो नंबर है जो कि 8 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स y के प्लेस पे हम लोग या तो 3 या तो 7 रख सकते हैं। अब चलिए इसी में से किसी एक वैल्यू को यहाँ पे रखिए। तो सबसे पहले हम लोग 3 रख के चेक करते हैं। यहीं पे हम लोग इसको इरेज करके लिख देते हैं 3। अब 11 का डिविजिबिलिटी इसमें लगा दीजिए। तो इसमें क्या है, 11 का डिविजिबिलिटी में अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स 11 होना चाहिए। तो यह हो गया अल्टरनेट डिजिट। तो पहले हम लोग ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 7 9 + x 9x + 3 9 3 12। तो यह आ गया 12 + x। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 4 4 8 2 10, तो यह 10 आ गया। तो 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ तो हमें पता है कि 12 में 10 को घटाएंगे तो यह तो 0 नहीं आने वाला है, और कुछ ऐड भी करेंगे तो और बड़ा ही नंबर जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग अब 11 का मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स एक्स के पोजीशन पे क्या रखे कि यह 11 हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 2 + x = 11 आ रहा है, दैट मीन्स x के लिए हमें क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। तो आपको यहाँ पे x = 9 और y = 3 आ गया है। तो इस वैल्यू को रख के इसको चेक कीजिए क्या इसमें किसी ऑप्शन में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वह हो जाएगा सही ऑप्शन, अदरवाइज फिर हमें 7 रख के निकालना होगा। तो x के लिए अगर हम लोग यहाँ पे रखें, x के लिए रखेंगे 9 और y के लिए रखेंगे 3, तो हो जाएगा 9 चौके 36 + 3 तिहाई 9, तो यह आ गया 45। तो यह हो गया सही ऑप्शन। आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 51 तक का सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सो दैट हमें भी आपके लिए न्यू वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे यह अभिनय शर्मा जो सर हैं उसके PDF से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स में बताइए कि इस चैनल पे अभिनय शर्मा सर के अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का PDF का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।